कहानी विधवा का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक पंडित ब्राह्मण हरिदत्त रहता था। वह बहुत विद्वान और धर्मपरायण था। पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। लोग अपनी हर समस्या लेकर उसके पास आते और वह सही मार्ग दिखाता। उसी गांव के किनारे एक विधवा औरत गंगा रहती थी। वह अकेली थी, उसका कोई सहारा नहीं था। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अब शकुन है। लेकिन हरिदत्त ऐसा नहीं था। वह गंगा की मदद करता, उसे खाना और जरूरी चीजें दे आता। धीरे धीरे लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। ब्राह्मण होकर एक विधवा के घर क्यों जाता है? हरिदत्त ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन गंगा बहुत बीमार पड़ गई। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी हरिदत्त को यह बात पता चली। वह तुरंत अपनी छतरी लेकर गंगा के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक पल के लिए ठिठक गया। कमरे के अंदर कुछ अजीब था। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे हुए थे और बीच में गंगा लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अलग दिख रही थीं। गंगा ने धीमी आवाज में कहा, तुम आ ही गए हरिदत्त। हरिदत्त चौंक गया। तुम मेरा नाम ऐसे क्यों ले रही हो? गंगा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। तुम्हें याद नहीं, पिछले जन्म में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ धुंधली यादें आने लगीं। एक औरत, वही चेहरा, वही आंखें। गंगा फिर बोली, इस जन्म में तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक कमरे की दीवारों पर लिखे मंत्र चमकने लगे और बाहर बारिश और तेज हो गई। हरिदत्त समझ गया कि यह सिर्फ एक बीमार औरत की कहानी नहीं है। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से भी परे है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गंगा उठकर बैठ गई और उसकी आवाज अब और गहरी हो गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। हरिदत्त का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वह सच में अपने पिछले जन्म के पाप का सामना कर रहा था, या यह सब एक डरावना भ्रम था? और तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 2 में क्या होगा? क्या गंगा सच में पिछले जन्म की सच्चाई जानती है? क्या हरिदत्त इस रहस्य से बच पाएगा?